गाइस मॉर्निंग का टाइम है और अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पास्ता। और नाश्ते में बोलो तो बच्चों ने कि मम्मी पास्ता बनाना, तो थोड़ा पास्ता मैंने मंगा लिया था, थोड़ा पैनी पास्ता भी रखा हुआ था, तो दोनों को मिला के यहाँ पे मैंने टेस्टी टेस्टी पास्ता तैयार कर दिया है। खा लो, आलू खाओ। करो गेट बंद, सर्दी है। अरे 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 नहीं, गंदी बात। श्री राम गाइस, कैसे आप सभी अच्छे से रहिए, भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और आज बजाय सुबह का 10:30 और इतना सर्दी है, मात्र भगवान का प्रताप देखिए। ऐसे ही कहते हैं भगवान का प्रताप कि 22 तारीख को कितना अच्छी धूप निकल आई थी। आशा बिल्कुल नहीं थी गैस की धूप निकलेगी, और हवा भी कम चल रही थी। मतलब इतना चली थी, इतना ज़्यादा ठंडी थी, मतलब इतना नहीं, सर्दी बिल्कुल भी नहीं थी। सब जितने भी कार्यक्रम हुए सारे अच्छे से हुए। भाई ने भी और उनकी टीम जो है, उनके दोस्त वगैरह हैं, उन्होंने भी कार्यक्रम रखा था, मम्मी के मोहल्ले में हुआ था, बहुत अच्छे से हो गया था गैस। और बज गया है 10:30 और गैस एक दिन ज़रा ज़्यादा काम कर लो पानी में तो थोड़ा तबीयत ख़राब हो जाती। रात में फिर थोड़ा तबीयत वही हल्का सा जुकाम सा समझ में आने लगता, सुबह ठीक हो जाता। ज़रा सा पानी में काम कर लो उतना ही होता है। अब इस बार सोच रही हूँ, उस समय 3 स्वेटर पहनी हुई, गर्म सूट पहनी हूँ, उसके ऊपर एक स्वेटर, उसके ऊपर दूसरा स्वेटर, तीसरा साल इतने कपड़े पहन के रहती हूँ गैस, तब भी सर्दी लग जाती है। वजह ये पानी में काम करना। तो इस साल मेरी मशीन भी ख़राब है, मतलब ड्रायर वगैरह ख़राब है, कपड़े हाथों से खगालना और निचोड़ के छत पे डालना। छत पे धूप भी नहीं निकल रही, कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं। और दूसरी बात, चाहे कितना भी गैस से पानी गर्म करो, एक भगवान से क्या होता है, इतना ज़्यादा पानी गर्म नहीं हो पाता, नहाओ तो तबीयत ख़राब हो जाती। तो सोच तो बहुत रही हूँ कि अगली साल तक, मतलब अगली साल मतलब सर्दियों तक गीजर और बरसात तक वॉशिंग मशीन लेने। गैस बहुत सर्दी, इस साल सर्दी पड़ रही है गैस। मैंने तो बोल दिया अगर ऐसी सर्दी पड़ी तो पता नहीं, जो ज़्यादा चलने वाले, जैसे जो इंसान 5 साल चलेगा वो 5 महीने भी मुश्किल हो जाएगा चलना, अगर हर साल ऐसी ही सर्दी पड़ी। क्योंकि इस साल मैं भी सर्दी से हार गई। मतलब मुझे इतनी सर्दी लगती थी, सुबह उठ के, मतलब सर्दियों में 6, 5:30, 6 तक अपना सर धुल के नहा लेना, जैसे सर जिस दिन धुलना होता था। लेकिन इस साल नहीं हो पाया ऐसा। सुबह अगर सर धुल लो तो ये लगता है जैसे एकदम सिल्ली सी जम जाती है सर पे। तो भगवान से ही मना रही हूँ, इतनी सर्दी मत भगवान, मतलब इतनी सर्दी है। कॉलेज और बउआ मेरी तो भैया, मैं सोचती थी बउआ के अंदर एक चीज़ तो लगता है बउआ ये काम नहीं कर पाएगी, लेकिन जब बउआ अपने बिल पावर पे आती है ना तो सारे काम कर लेती है। इतनी सर्दी में कॉलेज भी जाना, और इस टाइम परी के पेपर भी चल रहे, प्री बोर्ड के, हाई स्कूल है उसकी। तो सर्दी में बच्चों को, बीच में छुट्टी भी हो गई थी गैस, लेकिन फिर पेपर शुरू हो गए तो जाना पड़ता है, क्या करें बच्चे। A few moments later. तो गैस में बैठी हुई थी, अचानक सोच समझ में आया, देखा कि बाहर तो रैली निकली थी, इतनी सर्दी में भी मतलब रैली निकाली जा रही थी, वही मैं देख रही थी। इसके बाद आ गया था मेरा पार्सल गैस। और ये आप लोगों को ये ब्लॉग भी शायद लेट ही मिले, क्योंकि सर्दी की वजह से ज़्यादा कुछ बन ही नहीं पा रहा है ब्लॉग। खोलो लला, ये खोलो लला, हर में रोटी भी चलने लगा लला। बढ़िया है, कुछ दिखा सकता तो नहीं है, निकालो यहाँ से, खोलो यहाँ। रोटी रखने वाला है, 1 2 है, 2 है। ये फटा है? फटा नहीं है, वो ये फटा है, इसे वापस नहीं होएगा ये। अब ये भी तुम्हें देखना है, हाँ ये वापस करो लड़ाई। हे गाइस, तो अभी जो पार्सल आया था वो तो बेकार ही निकल गया। बेकार ऐसा है, मैंने मंगाए थे रोटी मैट होती है, जो जैसे आप गैस रोल वगैरह में रोटी रखते हैं तो जो बास वो गीला सा हो जाता है, रोटियां गीली सी हो जाती है गैस। तो मैंने उसके लिए मंगाया था। 2 थे, मतलब एक नीचे साइड रख दो, एक ऊपर साइड रख दो, लेकिन जब वो अभी खोल के देखा, एक तो वो फटा था गैस, और दूसरी बात तो उसका जो कपड़ा था बहुत ही रद्दी क्वालिटी का था। इस जितने रुपए में ये चीज़ आई है उतने रुपए में तो 5 किचन हैंकी आ जाएँ, मतलब मजबूत बढ़िया होती किचन हैंकी। तो मैंने अभी पैक करके रखवा दिया है, उसको मैं चेंज करूँगी। मतलब किसी भी, मतलब जितना रुपया उसका, मतलब आधा भी
मतलब वो कपड़ा नहीं था, अरे कुछ तो ठीक होता तो मैं उसे चेंज करा दूँगी। मैंने सोचा था कि रोटियाँ गीली हो जाती हैं, जैसे नीचे नीचे जब गर्म रोटियाँ रखो आप गैस रोल में तो बाष्पन होता है, भाप बनती है, तो उससे वो रोटियाँ गीली हो जाती है, तो उसी के लिए मंगाया था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया गाइस। और आज मेरे यहाँ है भंडारा, मेरे यहाँ पे मेरा प्लॉट बन रहा है ना गाइस, वहाँ पे भंडारा, और कल वहाँ पे एक कांड हो गया। ऐसा हुआ कि लास्ट मतलब था भागवत का दिन, आरती हो रही थी, तो वहाँ पे 3 लोगों की जो ज्वेलरी थी वो पता नहीं कैसे क्या हुआ, वहाँ पे 3 लोगों की ज्वेलरी गायब हो गई। जब आरती करने के बाद उन लोगों ने देखा तो गले से उनकी जंजीरी गायब थी, सोने की, किसी की कानों का गायब था, किसी के गले का गायब था। तो वहाँ तो वो जो लेडीज़ थी जिनकी चली गई थी, तो भाई आज इतनी महंगाई, हर इंसान मेहनत से कमाता है, कैसे बचा के अपने लिए चीज़ बनवाता है, अपने भविष्य के लिए, आगे के लिए, और वो मिनटों में चली जाए तो कष्ट तो होता है गाइस। इतना रोई, गाड़ी की आवाज़ आ रही है, इतना रोई गाइस, और फिर इतना रो रही थी, घर ही नहीं जा रही थी। फिर उनके घर वालों को फ़ोन किया गया, फिर उनको ले जाया गया। तो इंसान कैसा होता, मतलब भगवान के मन जगह जहाँ भगवान की पूजा भी होती वहाँ भी पाप करने से नहीं चूकते हैं। उनको ये नहीं लगता है कि मतलब ये पाप करे, इसका दंड और भगवान की जगह पे कर रहे हो। और पाप तो पाप होता है, वो कहीं भी करो, ये भी एक पाप है। चोरी करना तो सबसे बड़ा पाप है, चोरी करना, झूठ बोलना, तो ये तो पाप की श्रेणी में आते ही हैं। जो लोग चोरी करेंगे, जो लोग झूठ बोलेंगे, वो समझो वो भी कुछ भी कर सकते हैं, उन पे विश्वास के लायक ही नहीं होते वो लोग। तो बड़ा कष्ट हुआ सुन के। तो भंडारा है आज गाइस, तो बस शाम को आएगा। हम लोग तो जा नहीं पाए, हम लोगों को बुलाया था, लेकिन इतना सर्दी पड़ी गाइस, मेरी हालत देखिए। तो चलिए गाइस, अब मैं ये करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरे ये ब्लॉग जरा भी किसी भी रीजन में अच्छा लगा करे तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे भी आगे बढ़ाइए। बस आप लोगों से ही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ।